हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चैप्टर का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई द एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ मर्क्यूरी विद ग्लास इज ऑब्ट्यूज व्हाइल दैट ऑफ वाटर विद ग्लास इज एक्यूट। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे देखो ये ग्लास है। ठीक है, ये ग्लास का एक सरफेस है, इसके ऊपर एक मर्क्यूरी ड्रॉप आपको दिखाई दे रही होगी। और यहाँ पे ये भी एक ग्लास का सरफेस है, इसके ऊपर एक वाटर दिख रहा है, वाटर यहाँ स्प्रेड दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाटर का ड्रॉप तो नहीं बन पाया, पर वाटर क्या होता है ग्लास के ऊपर स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मरकरी विद ग्लास के केस में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो ऑब्ट्यूज होता है। क्यों होता है ऑब्ट्यूज, वही हमें बताना है। लेकिन वाटर विद ग्लास के केस में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो एक्यूट होता है। ठीक है, तो देखो ये थीटा क्या होता है, ये आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, ऑब्ट्यूज होता है मरकरी ग्लास के केस में। तो देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, देखो यहाँ पे सबसे पहले ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये वाला सॉलिड का सरफेस जहाँ से लिक्विड का कांटेक्ट में आएगा। लिक्विड, ये मरकरी की ड्रॉप लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड का कांटेक्ट में यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए मरकरी के सरफेस पे, इस ड्रॉप की सरफेस पे, और यहाँ पे का ये एक लाइन। ठीक है, ये वाला जो एंगल होता है इसी को एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे सॉलिड का जो सरफेस है, सॉलिड का सरफेस यहाँ पे ये लिक्विड के कांटेक्ट में, तो ये वाली, ठीक है, रे, एक रे ये है, एक रे ये है। तो इनमें जो ये एंगल बनता है ना, इसी को एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे एक टेंजेंट इधर ड्रॉ कीजिए, और एक टेंजेंट, एक सरफेस, सॉरी, एक लाइन इधर ड्रॉ कीजिए। ठीक है, तो देखो एक तो ये तो मैंने जो आपका लिक्विड है वाटर के सरफेस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है, और ये आपका जो सॉलिड का सरफेस था, सॉलिड का सरफेस जहाँ पे लिक्विड के कांटेक्ट में होगा, तो यहाँ पे वो लिक्विड के कांटेक्ट में, तो यहाँ पे ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, इसी को एंगल ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है, थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा वो 90 डिग्री से कम है, एक्यूट है। तो क्यों ऐसा है, यही हमें आंसर बताना है। बहुत सिंपल, इसका आंसर देखो क्या देना है। इन केस ऑफ मर्क्यूरी विद ग्लास, जब मर्क्यूरी और ग्लास की बात आएगी, मर्क्यूरी विद ग्लास, ये मर्क्यूरी ड्रॉप ग्लास के ऊपर बन रही है यहाँ पे, तो कोहेसिव फोर्स बिटवीन मर्करी मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स किन्हें कहते हैं बच्चों, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, और एडहेसिव फोर्स भी आपकी अट्रैक्टिव फोर्स होती है। लेकिन कोहेसिव फोर्स उस फोर्सेस को कहते हैं जो सेम मॉलिक्यूल्स में आपस में लगती है, सेम मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, और एडहेसिव फोर्स उन्हें कहते हैं जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में लगते हैं। जैसे यहाँ पे ग्लास और वाटर मॉलिक्यूल्स में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उसे एडहेसिव बोला जाता है, और सेम मॉलिक्यूल्स मरकरी और मरकरी मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे कोहेसिव बोला जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है जो कोहेसिव फोर्स होगा बिटवीन मरकरी मॉलिक्यूल्स ग्रेटर होता है देन एडहेसिव फोर्स बिटवीन मरकरी एंड ग्लास मॉलिक्यूल्स। यही आपको आंसर में लिखना है। उसी की वजह से यहाँ पे क्या है, ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ये क्या है बच्चों, ऑब्ट्यूज है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे जो दूसरा वाला आंसर है, यहाँ पे कह रहा है कि ये एंगल ऑफ कांटेक्ट भाई एक्यूट क्यों है। तो आपको यहाँ पे आंसर में लिखना है कि कोहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स इज लेस देन एडहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर एंड ग्लास मॉलिक्यूल। यहाँ पे जो कोहेसिव फोर्स होती है बच्चों वो लेस हो जाती है, मतलब वाटर वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है, और जो एडहेसिव फोर्स होती है वाटर एंड ग्लास मॉलिक्यूल्स में वो ज़्यादा होती है, मतलब वाटर एंड ग्लास मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। इसीलिए ये ड्रॉप क्या हो रही है, यहाँ पे स्प्रेड हो रही है। ये जो वाटर ग्लास के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच रहे होंगे, इसीलिए ड्रॉप क्या हो जा रही है, स्प्रेड हो जा रही है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है यहाँ पे बी पार्ट, क्या कह रहा है यहाँ पे, वाटर ऑन ए क्लीन ग्लास सरफेस टेंड्स टू स्प्रेड आउट वाइल मरकरी ऑन द सेम सरफेस टेंड्स टू फॉर्म ड्रॉप्स। यहाँ पे कह रहा है कि वाटर जब हम किसी क्लीन ग्लास सरफेस पे रखते हैं, डालते हैं वाटर को, तो स्प्रेड होने लगता है, जैसे यहाँ पे स्प्रेड हो रहा था ना। उसी तरीके से मरकरी, अगर हम मरकरी की कोई बूंद सेम सरफेस पे डालते हैं तो टेंड्स टू फॉर्म ड्रॉप, वो एक ड्रॉप बनाने लग जाती है। मरकरी क्या करती है, ग्लास के सरफेस पे ड्रॉप बनाने लग जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये हमें बताना है। तो देखो इसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बच्चों, आपको वन वर्ड में ही आंसर देना है। तो इसका जो आप आंसर दोगे, आंसर आपको ये देना है कि फॉर मरकरी ग्लास, अगर हम मरकरी ग्लास का केस लें तो उसमें क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, इज ऑब्ट्यूज होता है। देखो यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या था, ऑब्ट्यूज था। तो एंगल ऑफ, अगर ऑब्ट्यूज आ रहा है, एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर ऑब्ट्यूज आ रहा है तो इसका मतलब वो एक स्पेरिकल ड्रॉप बनना चाह रही है। ठीक है, उसी तरीके से फॉर वाटर ग्लास के केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या, एक्यूट है। तो कोई चीज अगर एक्यूट है, मतलब लेस देन 90 डिग्री है, तो इसका मतलब वो ड्रॉप नहीं बन पा रही है। ठीक है, वो क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है। वो क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है, क्योंकि ये जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपका
यहां पे है सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड, सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस। वो ये कह रहा है कि जो सरफेस टेंशन होगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस एरिया, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस के इंडिपेंडेंट होता है, मतलब सरफेस टेंशन। अब देखो इसे कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सही बात है। देखो जो सरफेस टेंशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ होता है। क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ बेस सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन ए लाइन ड्रॉन टेंजेंशियली टू द लिक्विड सरफेस एट रेस्ट। देखो बच्चों, जैसे मान लो ये आपका वाटर का सरफेस है, ये भी आपका एक वाटर का सरफेस है, तो यहाँ पे आपको ये इसका एरिया कम दिखाई दे रहा है, इसका एरिया क्या दिखाई दे रहा है? ज्यादा दिखाई दे रहा है। भले एरिया इसका ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया कम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सरफेस टेंशन दोनों का ही सेम रहेगा अगर सेम वाटर है तो। ठीक है, अगर वाटर सेम है तो सरफेस एरिया सेम रहेगा। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ सरफेस। एरिया ऑफ सरफेस चाहे कुछ भी हो, यहां पे एरिया ऑफ सरफेस ज्यादा है ना, यहां पे कम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सरफेस टेंशन दोनों का ही सेम रहेगा। सरफेस टेंशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है? हमें एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। अब जितनी लेंथ की इमेजिनरी लाइन मैंने यहां पे ड्रॉ करी, अगर मैं उतनी ही लेंथ की इमेजिनरी लाइन यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, तो यहां पे जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ना, उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां पे भी तो होंगे। तो ये अगल बगल के मॉलिक्यूल्स भी क्या करेंगे? उसे अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? खींचेंगे, सरफेस टेंशन की वजह से। इतना तो आपको पता ही होगा ना, इमेजिनरी लाइन वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहां पे के मॉलिक्यूल्स भी क्या कर रहे हैं? इसे खींच रहे हैं। ठीक है, ये वाले मॉलिक्यूल्स इसे ऐसे खींच रहे हैं। ये इमेजिनरी लाइन में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अगल बगल के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? उसे अपनी तरफ खींच रहे हैं सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, तो जो सरफेस टेंशन निकाला जाता है बच्चों, कैसे निकाला जाता है? इस एल लेंथ में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन पे जो फोर्स लग रही होगी, वो जो फोर्स लग रही होगी ये फोर्स, और यहां पे जो इसकी लेंथ है वो लेंथ। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एल लेंथ में यहां पे होंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एल लेंथ में यहां पे भी होंगे, क्योंकि दोनों वाटर के ही सरफेस हैं। और जितनी फोर्स यहां पे लग रही होगी उतनी फोर्स यहां पे भी लग रही होगी, तो इस तरीके से सरफेस टेंशन क्या निकलेगा? दोनों ही केस में क्या आएगा? सेम आएगा। तो यहां पे हमें सरफेस एरिया का कोई लेना देना नहीं होता सरफेस टेंशन के केस में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आंसर में आपको यही लिखना है कि सरफेस टेंशन इज एक्चुअली व्हाट? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ऑन अ लाइन ड्रॉन टेंजेंशियली टू द लिक्विड सरफेस एट रेस्ट।